गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंट्रोडक्शन। वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स इज़ दैट वी आर सोशल बींग। ये क्या है? वन ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट है, विशेष पहलू है हम ह्यूमन बींग्स के लिए। दैट वी आर सोशल बींग, क्योंकि हम क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आर हैव बीन द core of our social system since the dawn of civilization। मतलब क्या होता है, ये जो हमारे सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक विकास के लिए ये क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। नर्सिंग इज़ अ थेरापेटिक प्रोसेस एंड डिमांड्स एन एसोसिएशन बिटवीन द नर्स एंड पेशेंट और नर्स के बीच ये क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। देन है डेफिनेशन। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रिफर्स टू रेसिप्रोकल सोशल एंड इमोशनल इंटरेक्शन बिटवीन टू मोर इंडिविजुअल इज एन एनवायरनमेंट। ये क्या करता है, दो व्यक्तियों के बीच में क्या करता है, जो सोशल और इमोशनल इंटरेक्शन है उसको प्रस्तुत करता है। Interpersonal relationship is defined as a close association between individuals who share common interests। जो दो व्यक्तियों के बीच में जो घनिष्ठ संबंध है उसको ये क्या करता है, बताता है। वो उन लोग क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट और अपने गोल को क्या करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं। देन है डायनेमिक्स ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इसमें फर्स्ट आता है आपका डयाड, सेकंड है ट्रैड और थर्ड है ग्रुप। डायनेमिक्स ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इसमें फर्स्ट आता है डयाड, सेकंड है ट्रायड, थर्ड है ग्रुप। फर्स्ट हम डयाड देखेंगे। इसमें है अ दैट कंसिस्ट ऑफ टू इंटरेक्टिंग पीपल। ये जो डयाड मीन्स क्या होता है, दो लोगों का समूह। ये किससे बना रहता है, ये किससे बना रहता है डयाड, टू इंटरेक्टिंग पीपल से बना रहता है। इट इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ द थ्री इंटरपर्सनल डायनेमिक्स। ये क्या होता है, सिंपल होता है। ठीक है। वन पर्सन रिले अ मैसेज एंड द अदर्स लिसन। एक पर्सन जो क्या करता है, मैसेज को रिले करता है, बताता है, देता है, और दूसरा उसको क्या करता है, सुनता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडरस्टेबल इंटरपर्सनल डायनेमिक। ये क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट अनस्टेबल इंटरपर्सनल डायनेमिक होता है। द इंटरेक्शन एंड व्हेन वन कंस्टिट्यूट द डायट रिफ्यूज टू लिसन और शेयर। जो डायट वो क्या करता है, वो जो सुनता है वो क्या है, दूसरे तक वो मैसेज को क्या करता है, शेयर करता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट intimate interpersonal dynamic as the focus of listening and communication is centered on only one person। वो क्या करते हैं, एक ये क्या है, एक मोस्ट इनिशिएट इंटरपर्सनल डायनेमिक है। ये क्या करता है, जो सुनता है उस पर क्या करता है, फोकस करता है। सेकंड है ट्रायड। ट्रायड मतलब तीन लोगों का समूह। ट्रायड कंसिस्ट ऑफ थ्री इंटरेक्शन पीपल। जो ट्रायड है वो थ्री इंटरेक्शन पीपल से बना होता है। द मेंबर्स इंगेज इन द रिले एंड रिसेप्शन ऑफ थॉट एंड आइडिया। इसमें जो सदस्य जो रहते हैं वो रिले और रिसेप्शन में क्या होते हैं, शामिल होते हैं, अपनी थॉट और आइडिया को लेके। इसके जो मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, रिले और रिसेप्शन में क्या करते हैं, उन लोग शामिल होते हैं अपने आइडिया और अपने थॉट्स को लेके।
जैसे 3 पर्सन हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, अपना जो थॉट, अपना आइडिया क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ठीक है, 3 लोग मिलके। इट इज़ मोर स्टेबल देन द डायट एज द थर्ड मेंबर में एक्ट एज मेडिएटर। इसमें 2 लोग जो रहते हैं, 2 लोग जो बातें कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जो थर्ड मेंबर में एक्ट अ मेडिएटर, जो थर्ड मेंबर रहता है वो मेडिएटर के रूप में एक्ट करता है। व्हेन देयर इज़ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अदर टू, जब 2 लोगों के बीच में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तब वो थर्ड मेंबर जो रहता है वो क्या करता है, मेडिएटर एक्ट करता है। समझ में आया। थर्ड है ग्रुप। अ ग्रुप consist of more than 3 members is a collection of dyads and dyad। ये क्या है, ग्रुप मतलब 3 से अधिक लोगों का समूह। अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ मोर देन 3, ग्रुप जो है ये क्या है, 3 से अधिक लोगों से मिलकर बना होता है। इसमें क्या क्या डायट्स भी, ट्रायड जो है वो भी कलेक्ट होते हैं और डायट्स भी। इट इज़ द मोस्ट स्टेबल फ्रॉम द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये क्या है, एक इट इज़ द मोस्ट स्टेबल रहता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को बनाने के लिए। ठीक है, it is more stable than the dyad and triad as many members may act a mediator। इसमें जो रहते हैं ना, डायड और ट्रायड जो रहते हैं वो क्या करते हैं, उन दोनों के लिए जो और मेंबर्स जो रहते हैं ना, वो मेडिएटर के रूप में एक्ट करते हैं। जब उन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तब जो मेंबर्स रहते हैं वहाँ पर वो क्या करते हैं, इसमें एक्ट करते हैं मेडिएटर के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है पर्पस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। पर्पस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को 3 सेक्शन में बांटा गया है। फर्स्ट आपका आता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप फॉर एन इंडिविजुअल। सेकंड है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप फॉर एन नर्सेस। थर्ड है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप फॉर पेशेंट। इसमें फर्स्ट आता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप फॉर एन इंडिविजुअल। इसमें फर्स्ट आपका आता है पर्सनल ग्रोथ। ये इंटरपर्सनल रिलेशन से इंडिविजुअल में क्या ऐड करता है, फर्स्ट है पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेकंड है सोर्स ऑफ इंजॉयमेंट। ये क्या है, सोर्स ऑफ इंजॉयमेंट के लिए ज़रूरी है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी खुद की सुरक्षा की भावना व्यक्त करता है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने, जो भी कुछ भी संदर्भ है, जो भी आपका गोल है, जो भी चीज़ें हैं आप जो समझाना चाहते हैं उसको समझने के लिए ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग स्टेबल है। इंटरपर्सनल नीड्स, ये क्या करता है, जो भी इंटरपर्सनल नीड्स जो रहता है उसको क्या करता है, प्रोवाइड करता है। एस्टैब्लिशिंग पर्सनल आइडेंटिटी, मतलब व्यक्तिगत पहचान को स्थापित करना। द मेन रीज़न फॉर डेवलपिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इज़ टू एस्टैब्लिश एन आइडेंटिटी। ये बहुत ज़रूरी रहता है अपने सेल्फ इमेज को प्रेजेंट करने के लिए किसी अदर पर्सन को। ठीक है, सेकंड है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप फॉर नर्सेस। नर्स के लिए क्या क्या है, बिल्डिंग अ पॉजिटिव फंक्शनल मल्टीडिसिप्लिनरी टीम। ये क्या है, ये जो हॉस्पिटल जो रहता है वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ठीक है, वहाँ बहुत से लोग पीपल जो क्या करते हैं, अपना एक दूसरे के साथ मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इसमें क्या है, जो नर्स रहती है वो भी क्या करती है, दूसरे सिस्टम
दूसरे वर्कर के साथ भी क्या करती है, आईपीआर क्या करती है, मेंटेन करती है। और इसमें डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी रहता है, दूसरे पर्सन के लिए भी और नर्स के लिए भी। इम्प्रूविंग इंट्रा एंड इंटर टीम कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। क्या हमारे जो कम्युनिकेशन है, हमारे जो बातचीत है, एक दूसरे के थॉट, एक दूसरे को कोऑपरेट करना, ये चीज़ को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। नर्स जो रहती है एक दूसरे के क्या करती है, सहयोग करती है। आप देखें ना हॉस्पिटल में नर्स जो रहती है, एक नर्स दूसरी नर्स की क्या करती है, हेल्प करती है। उन लोग के बीच में जो आईपीआर क्या रहता है, मेंटेन करता है, और जो कम्युनिकेशन रहता है वो क्या होता है, इम्प्रूव होता है। बिल्डिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन, मतलब आपसी समझ और सहयोग का निर्माण करता है। जो भी दोनों के बीच में पेशेंट है या नर्स है, उन लोग के बीच में क्या करता है, जो भी आपसी जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, उसको और मजबूत बनाता है और बनाता है। अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, खुद को समझने के लिए, खुद को समझने के लिए भी क्या करता है, ये बहुत ज़रूरी होता है नर्स के लिए। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम जो रहती है उसको सॉल्विंग करने में ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है। अगर नर्स दो नर्स आपस में उनका आईपीआर मेंटेन रहेगा तो उनका ये जो डिसीजन मेकिंग, एक दूसरे से पूछते हैं ना, कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो उनको जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में ये काम आता है। जब आईपीआर मेंटेन रहेगा तभी तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरे नर्स से क्या है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी डिसीजन है, उसको क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। समझ में आया क्लास? थर्ड है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप फॉर पेशेंट। इसमें फर्स्ट आता है आपका डेवलपिंग अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड कंफर्ट। ये पेशेंट को क्या करता है, सिक्योरिटी और कंफर्ट क्या करता है, उसमें डेवलप करता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अगर नर्स के साथ पेशेंट का जो रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, वो क्या करेगा, अपने आप को सुरक्षा महसूस करेगा ना, और अपने आप को कंफर्ट महसूस करेगा। फोस्टरिंग ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन, मतलब विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देना। क्या नर्स क्या करती है, पेशेंट जो हेल्थ केयर टीम है वो क्या करते हैं, पेशेंट को क्या करते हैं, सहयोग देते हैं, उनको विश्वास दिलाते हैं, उनको समझाते हैं, उनके साथ रहते हैं, सहयोग करते हैं, उनके हर एक डिसीज जो कंडीशन रहता है उसको ठीक करने में। फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन, फैसिलिटी कम्युनिकेशन, ये क्या करता है, नर्स और पेशेंट के बीच में कम्युनिकेशन को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, ये ज़रूरी होता है। इम्प्रूविंग सोशलाइजेशन, सामाजिकरण को क्या में सुधार करता है, इम्प्रूव करता है। ठीक है। डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग पॉजिटिव फीलिंग, और उसके में जो भी पॉजिटिव फीलिंग्स है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है और डेवलप करता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इसमें आपका फर्स्ट आता है, इसको क्लासीफाई किया गया है, उसमें फर्स्ट आता है आपका फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप क्या होता है आप लोग जानते हो ना, आप लोगों के बीच में जो फ्रेंडशिप है, आप लोगों के बीच में जो फ्रेंडशिप है, तो आप लोग क्या करते हैं, अपने आइडिया, थॉट्स, अपने इमोशन को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। आप लोगों के बीच में लव रहता है, ट्रस्ट रहता है, रिस्पेक्ट रहता है ना। थ्योरी ऑफ फ्रेंडशिप emphasize the concept as freely chosen association where individuals develop a common ground of thinking and behavior when they enter into the relation। हमारी जो थिंकिंग, हमारी बिहेवियर क्या करते हैं हम लोग, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम क्या करते हैं, चूज़ करते हैं। ये हमारे में फ्री होके हम क्या करते हैं, चूज़ करते हैं। हम लोग
फ्री होके क्या करते हैं, एक दूसरे से जो अपना थिंकिंग बिहेव है उसको क्या करते हैं, शेयर करते हैं ना। इसमें क्या क्या, लव, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अनकंडीशनल एक्सेप्टेशन। एक दूसरे के लिए हम लोग के बीच में क्या होता है, लव होता है, ट्रस्ट होता है, रिस्पेक्ट होता है, अनकंडीशनल। ठीक है। फ्रेंडशिप इज़ अ रिलेशनशिप विथ नो फॉर्मेलिटी। इसमें क्या होता है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है। द इंडिविजुअल इंजॉय ईच अदर एंड प्रेजेंस। उन लोग एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। ठीक है। सेकंड है फैमिली एंड किनशिप। फैमिली कम्युनिकेशन पैटर्न एस्टैब्लिश रोल एंड आइडेंटिफाई एंड इनेबल पर्सन। फैमिली क्या होती है, इंडिविजुअल रिलेटेड बाय ब्लड और बाय मैरिज आर सेट टू फॉर्म अ फैमिली। जैसे हम ब्लड से रिलेटेड है ना, हम एक दूसरे का खून है बोलते हैं ना, और मैरिज जैसे हम शादी करके जाते हैं, ये क्या चीज़ जो ये बनाती है, एक फैमिली बनाती है। ठीक है। ये जो इंडिविजुअल की सोशल ग्रोथ के लिए ये क्या होता है, बहुत ज़रूरी रहता है। फैमिली रिलेशनशिप कैन get distorted if an unresolved conflict between member। जो मेंबर्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, उसको क्या करती है, वो सॉल्व करती है। ठीक है। जो फैमिली का रिलेशनशिप अच्छा हम बना रहता है ना, तो वो क्या करती है, दूसरे अगर मेंबर जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है उन लोग के बीच में, वो क्या करती है, सॉल्व करती है। ठीक है। उन लोग फैमिली के बीच में भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। प्रोफेशनल रिलेशनशिप। इंडिविजुअल वर्किंग फॉर द सेम ऑर्गेनाइजेशन आर सेड टू शेयर अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप आर कॉल्ड कॉलेजियस। कॉलेजियस मतलब क्या होता है, सहयोगी। ठीक है। जो क्या है, इंडिविजुअल वर्किंग फॉर देम सेम ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कोई भी संस्था में, एक ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, या एक स्कूल में, एक हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल क्या करता है, एक साथ कार्य कर रहा है, तो वो अपना क्या करता है, शेयर अ प्रोफेशनल क्या कर रहा है, रिलेशनशिप क्या कर रहा है, एक दूसरे को बता रहा है। ठीक है। कॉलेजेस में आ मे नॉट लाइक ईच अदर, मतलब सहयोगी हर एक के साथ नहीं होता। जो कॉलेजेस में और मे नॉट लाइक ईच अदर। नेक्स्ट है लव, अ इनफॉर्मलाइज इनिशिएट रिलेशनशिप कैरेक्टराइज्ड बाय पेशेंट इंटीमेसी, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट इज कॉल्ड। जब हम एक दूसरे, हमारे जो रिलेशन में एक दूसरे के प्रति क्या रहता है, ट्रस्ट रहता है, रिस्पेक्ट रहता है, इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, लव बोलते हैं। आपस में आपसी प्रेम। ठीक है। इंडिविजुअल इज अ in a romantic relationship are deeply attached to each other and share the special bond। ये क्या करते हैं, एक दूसरे का डीपली अटैच रहते हैं, एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं, अटैचमेंट रहता है, और वो क्या करता है, एक स्पेशल बॉन्ड क्या करता है, अपना शेयर करता है। उन लोग के बीच में एक स्पेशल बॉन्ड बनता है। ठीक है। ये क्या होता है, लव, आपस में एक दूसरे के प्रति लोगों देखे हो ना, उन लोग के बीच में क्या होता है, एक स्पेशल बॉन्ड रहता है ना, वो अपना शेयर करते हैं, अपना थॉट, अपना इमोशन क्या करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं। उन दोनों के बीच में अपना क्या करते हैं, उन लोग IPR मेंटेन करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करके, एक दूसरे का सहयोग करके क्या करते हैं, IPR को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है मैरिज। मैरिज इज़ अ फॉर्मलाइज्ड इनिशिएट रिलेशनशिप और अ लॉन्ग टर्म रिलेशन। मैरिज क्या होता है, इज़ अ फॉर्मलाइज इनिशिएट रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म, बहुत लंबे समय के लिए ये क्या होता है, एक ये क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। इसमें दो लोग आपस में डिसाइड करते हैं लाइफ लॉन्ग एक साथ रहने के लिए। ठीक है। एक साथ रहने के लिए, एक दूसरे के साथ रहने के लिए,
ये जो है मैरिज इन नर्सिंग में मैरिज का क्या है सिग्निफिकेंस? ये क्या करता है, जैसे मैरिड पर्सन है उसको क्या करता है, केयर प्रोवाइड करते हैं। अगर उसको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, अगर कुछ उनके मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, अगर उसको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है उस चीज़ में, वो जैसे बता रही है लैक ऑफ लव, अटेंशन, ट्रस्ट, ये हस्बैंड से उसको नहीं मिल पा रहा है, तो नर्स क्या करती है, वो उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट करती है, उसको समझाती है ना, दोनों कपल्स को क्या करती है, समझाती है, उनके बीच में क्या करती है, रिलेशनशिप को क्या करती है, इम्प्रूव करती है, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को क्या करती है, इम्प्रूव करती है। प्लेटोनिक रिलेशनशिप, प्लेटोनिक मतलब आदर्शवादी, a relationship between two individuals without feelings of sexual desire for each other is called a platonic relationship। ये क्या होता है, a relationship between two इंडिविजुअल के बीच में विदाउट फीलिंग ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर विदाउट फीलिंग ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर के बिना क्या होता है, दो लोगों के बीच में एक गहरा, एक अच्छा रिश्ता बनता है, ठीक है। इन सच अ रिलेशनशिप अ मैन वुमेन आर जस्ट फ्रेंड, डू नॉट मिक्स लव विथ फ्रेंडशिप। उन लोग क्या रहते हैं, एक मैन और वुमेन क्या रहता है, एक उन लोग फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, उन लोग के बीच में लव और फ्रेंडशिप, बहुत ज़्यादा गहराई वाला फ्रेंडशिप, ये चीज़ नहीं होता, जस्ट फ्रेंड रहते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। प्लेटोनिक मतलब आदर्शवादी रिलेशनशिप, ठीक है, प्लेटोनिक रिलेशनशिप। ये आप बहुत लोगों के बीच में देखेंगे ना, कि दो लोगों के बीच में एक क्या होता है, फ्रेंडशिप होता है, ठीक है। एक दूसरे के मन में जो फील होता है उसके बिना ना, बस दोनों के बीच में क्या होता है, एक अच्छी दोस्ती होती है। कॉजल रिलेशनशिप मतलब इत्तेफाक, कैजुअल मतलब इत्तेफाक। इन दिस रिलेशनशिप द इंडिविजुअल यूजली डेवलप्ड अ रिलेशनशिप दैट एक्सक्लूसिवली लैक म्यूचुअल लव एंड कंसिस्ट ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर ओनली दैट डज नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड वन नाइट। मतलब क्या होता है इसमें, इत्तेफाक से, जैसे कि हम एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है, हम लोग एक दूसरे से मिले, बात करें, एक इत्तेफाक, अचानक हम कहीं जाते हैं, दूसरे टाउन जा रहे हैं, तो वहाँ पर पर्सन मिलके इत्तेफाक से हम लोग के बीच में क्या है, एक अच्छा रिलेशनशिप बन गया। जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, हमारा बिहेवियर, हमारे थॉट्स, हमारा जो बातचीत करने का तरीका, हम उससे क्या है, एक ये क्या है, रिलेशनशिप बन गया, ठीक है। This individual may be known as sexual partner in a wider sense of friend with benefit who consider sexual intercourse only in their relationship। ये मतलब एक फ्रेंड में भी पाया जाता है, और क्या करता है, ये क्या करता है, who consider sexual intercourse only in their relationship। ब्रदरहुड एंड सिस्टरहुड, ब्रदरहुड एंड सिस्टरहुड से आप समझ रहे हैं ना, जो भाईचारा, जो बहनचारा होता है, हिंदी में यही बोलते हैं। तो इंडिविजुअल यूनाइटेड फॉर अ कॉमन कॉज और अ कॉमन इंटरेस्ट में इन्वॉल्व फॉर्मल मेंबरशिप इन क्लब, ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन, सोसाइटी में बी टर्म एज ब्रदरहुड एंड सिस्टरहुड। हम लोग जब कहीं सोसाइटी में जाते हैं या ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था में जाते हैं ना, या क्लब जाते हैं, वहाँ हम क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो वो चीज़ क्या हो जाता है, ब्रदरहुड और सिस्टरहुड कहते हैं। एक दूसरे से बात करना, अपने इंटरेस्ट को बताना, एक दूसरे से मिलना,
ये क्या हो गया, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप हो रहा है, जो बातचीत हो रही है, उसको हम ब्रदरहुड सिस्टरहुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मानेंगे। इन दिस रिलेशनशिप इंडिविजुअल आर कमिटेड टू डूइंग गुड डीड्स एंड फीलिंग मेंबर्स एंड पीपल। वो क्या करता है, एक दूसरे के क्या करते हैं, अपने थिंग्स, अपने आइडिया को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है। एक्वांटेंस मतलब जान पहचान। एन एक्वांटेंस इज अ रिलेशनशिप where someone is simply known to someone by introduction or by a few interaction। क्या करते हैं, someone जो रहते हैं, व्यक्ति जो रहते हैं, हम इंट्रोड्यूस कराते हैं ना, जैसे हमारा आपकी फ्रेंड है, आप दूसरे को क्या कर रहे हो, इंट्रोड्यूस करा रहे हो अपने फ्रेंड से, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जो जान पहचान है वो क्या है, बढ़ रहा है। एक्वांटेंस मतलब जान पहचान। तो हम लोग के बीच में क्या है, एक दूसरे को हम क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं, हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। देयर इज़ एन एब्सेंस ऑफ क्लोज रिलेशनशिप। इसमें क्लोज रिलेशनशिप एब्सेंस रहता था। इंडिविजुअल लैक इन डेप्थ पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट अदर। हम जैसे दूसरे अपने फ्रेंड्स के बारे में, फॉर एग्जाम्पल हम लोग, हमारी जो फ्रेंड्स है हम उसको बता रहे हैं, दूसरी फ्रेंड्स है उसको हम बता रहे हैं कि ये फ्रेंड्स क्या है, हमारी बहुत क्लोज है, उसके बारे में हम क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन दूसरे पर्सन को क्या दे रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। ठीक है, बता रहे हैं उसको। दिस कुड आल्सो बी बिगनिंग ऑफ अ फ्यूचर क्लोज रिलेशनशिप। और फिर ये क्या करता है, आगे जो फ्यूचर में जो रिलेशनशिप है उसको क्या करता है, और क्लोज करता है। ठीक है, ये आपका हुआ इंटरपर्सनल टाइप्स। क्लियर क्लास।